हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार वर्मा यूनि कक्षा से। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं लिनक्स के अगले टॉपिक के बारे में। तो पिछले सेशन में हमने देखा था कि आप सिक्योरिटीज दैट मींस बेसिक परमिशन के साथ किस तरीके से काम करते हैं, और आपकी कुछ स्पेशल परमिशन है जैसे SGID बिट, स्टिकी बिट, SUID बिट, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू कंट्रोल द सर्विसेज एंड डेमन्स, राइट। तो हम ये देखेंगे कि सर्विसेज को किस तरीके से रैल 8 सर्वर के अंदर कंट्रोल किया जा सकता है, और रैल 6 में हम जब वो काम करते थे वो किस तरीके से काम कर सकते थे। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो कंट्रोलिंग सर्विसेज एंड डेमन्स है। तो मैं आपको दिखाता हूं मेरी मशीन्स पे। सो ये है मेरा रैल 8 सर्वर। मशीन लॉगिन हो रही है, थोड़ा सा वेट करते हैं। नाउ मशीन इज रेडी, so let me start terminal. ओके, सो आप देख सकते हो cat etc os-release. So I'm using rel 8.3, करेक्ट, वर्जन 8.3। तो यहाँ हम जो बात करने वाले हैं, सर्विसेज को किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, सर्विसेज को किस तरीके से बंद किया जाता है, रीस्टार्ट कैसे किया जाता है, परमानेंट इनेबल कैसे किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा रैल 7 से जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज सिस्टम डी। सिस्टम डी के बारे में पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। ओके, सो द सिस्टम डी डेमन मैनेज स्टार्टअप फॉर लिनक्स इंक्लूडिंग सर्विसेज, startup and services management in general. It activates system resources, server daemons and other process both at boot time and running time. So system D हमारा पहला प्रोसेस है जो हमारे सारे जो बैकएंड में सर्विसेज रन करते हैं उन्हें एक्टिवेट करता है, उन्हें मैनेज करता है, चाहे जब आपका सिस्टम बूट कर रहा हो या रनिंग कंडीशन में हो, राइट। सो daemons are process that either wait or run in the background performing various tasks. General daemons starts automatically at boot time and continue to run until shutdown or until they are manually stopped. It is convention for name of the daemons program and the latest D. So हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे डेमन प्रोसेस कौन कौन से हैं। सो हमेशा उनका नेमिंग कन्वेंशन जो होता है वो डी होता है, जैसे SSHD, HTTPD, SMBD, VSFTPD, राइट। तो सो डेमंस, जैसे डेमंस का अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग की बात करूं तो दैट मीन्स घोस्ट, राइट। जैसे चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन विजिबल नहीं होती, राइट। तो जैसे घोस्ट, जो लोग इसमें विश्वास करते हैं, है तो सही लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, करेक्ट। जैसे गॉड, वो एग्जिस्ट है लेकिन हम फील कर सकते हैं उन्हें, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे डेमन प्रोसेस हमारे बैकएंड में रन करते हैं, हमारी सर्विसेज को मैनेज करते हैं, चाहे आप सिस्टम शट डाउन कर रहे हैं, सिस्टम को अप कर रहे हैं, चाहे मैनुअली आप किसी सर्विस को बंद कर रहे हैं, तो उसको बैकएंड में मैनेज करने का काम करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट प्रोसेस होता है दैट इज सिस्टम डी, और इसकी जो प्रोसेस आईडी होती है वो 1 होती है। हमेशा इसका ख्याल रखिएगा, जनरली पूछ लेते हैं। और अगर जो बंदे रैल 6 से आ रहे हैं तो वहां जो फर्स्ट प्रोसेस होता था init.d हुआ करता था, लेकिन रैल 7 से वी हैव द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज सिस्टम डी। रैल 8 में भी ये सिस्टम डी ही है, राइट। सो अभी हम देखने वाले हैं किस तरीके से सर्विसेज को स्टार्ट करते हैं। हमेशा एक चीज हमेशा ख्याल रखिएगा, कभी भी सर्विसेज के बारे में आपको जानना हो तो ये कमांड रन कर दीजिए, systemctl-t, राइट। आपको सारी डिटेल बता देगा। देखो ये कमांड मैं यहां से कॉपी करता हूं, systemctl list unit type hyphen of services। देखो मैंने पेस्ट किया, systemctl list hyphen units type hyphen hyphen, ये सारी सर्विसेज आपके बैकएंड में रन कर रही हैं। देखिए आप देख सकते हैं,
टोटल 79 सर्विसेज आपके बैकएंड में रन कर रही है। यहां से बाहर आने के लिए क्यू प्रेस कीजिए, राइट। इस तरीके से आप अपनी रनिंग सर्विसेज के बारे में पता कर सकते हैं, कौन कौन सी सर्विस आपकी रन कर रही है, करेक्ट। देखिए यहां इनके बारे में डिटेल दे रखा है। यूनिट, द सर्विस यूनिट नेम, आपकी सर्विस का नाम। लोड, वेदर द सिस्टम प्रॉपरली प्रेस द यूनिट कॉन्फ़िगरेशन एंड लोडेड द यूनिट इनटू मेमोरी, वो उसे प्रॉपरली मेमोरी में लोड कर रहा है। एक्टिव, करेक्ट, सर्विस एक्टिव है या नहीं, ये सर्विस के बारे में डिस्क्रिप्शन, करेक्ट। अगर आपको सारी सर्विसेज के बारे में डिटेल्स में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको कमांड वही systemctl list -units -type इज इक्वल टू सर्विस -all, इस कमांड को आप रन कर दीजिए। मैंने कंट्रोल ऑल किया, ये देखिए यहां आपको ये इसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिखाएगा। ये सर्विस ऐप आर्मर डॉट सर्विस नॉट फाउंड, ये नॉट फाउंड, आप ये देख रहे हैं ये लोड है और एक्टिव है, जो दैट मीन्स वो सर्विस एक्टिवेट है और वो रन कर रही है बैकएंड में, करेक्ट। ये देखिए आपको स्टेटस नजर आ जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सर्विस रन कर रही है या नहीं कर रही है, राइट। आप systemctl कमांड्स के थ्रू भी, पहले क्या हुआ करता था, रेल 6 में सर्विस को इनेबल करने के लिए अलग कमांड था, स्टार्ट करने के लिए अलग कमांड था। रेल 8 में ये सारे कमांड एक ही कमांड के साथ कर दिए, दैट इज systemctl। आप systemctl के साथ ही किसी भी सर्विस को इनेबल कीजिए, डिसेबल कीजिए, स्टार्ट कीजिए, स्टेटस चेक कीजिए, सारा। ये देखिए आप स्टेटस देख सकते हैं यहाँ पे systemctl के बारे में, राइट। आई होप आपके समझ आ रहा होगा। ओके, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मेरी कितनी सर्विसेज अप है, कितनी सर्विसेज डाउन है, वो भी हम देख सकते हैं। सो कमांड इज systemctl list -unit -files type सर्विस। तो ये आपको बता देगा कौन कौन सी सर्विस आपकी इनेबल्ड है, कौन कौन सी सर्विस आपकी डिसेबल्ड है और किस सर्विस का क्या स्टेटस है, आप यहां देख सकते हैं, राइट। इस तरीके से आप किसी भी सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो ये इन सब चीजों को मैनेज जो करने का काम करता है, दैट इज सिस्टम डी, राइट। तो इस तरीके से हमारी सारी सर्विसेज मैनेज होती हैं। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा सर्विस को किस तरीके से परमानेंट इनेबल किया जाएगा, किस तरीके से डिसेबल किया जाएगा, राइट। आई होप ये आपके समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच। इस पेंडेमिक कंडीशन में आप अपना बहुत ख्याल रखिए।